हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक हम देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। ठीक है, जो देखिए दोस्तों क्लास 10th मैथ के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्लास 10th मैथ में हम देखिए दोस्तों एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपके ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए दोस्तों मैथ के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा और देखिए दोस्तों 100% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखे। ठीक है, देखिए दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, यहाँ पर युग्म होगा। ठीक है, युग्म। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके देखिए दोस्तों एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर भी है और देखिए दोस्तों हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि देखिए दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे करके सॉल्व करें। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके पेपर में मैथ के पेपर में देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों आपसे ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे बोलेगा कि भाई इसे हल करो। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसे ना दो विधि से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होगी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी होगी विलोपन विधि। ठीक है, ये दोनों विधि हैं बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगी। ठीक है, इसमें से देखिए दोस्तों एक विधि से आपको ना क्वेश्चन हल करने को बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन को भाई प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। ठीक है, या बोल दिया जाएगा कि इसे भाई विलोपन विधि से सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि आती है तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन भाई आपको आती ही नहीं है तो भाई आप कैसे करो सॉल्व करेंगे? आपके तो भाई नंबर कट जाएंगे उस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, आपके ना पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज अभी टाइम है, आप देखिए दोस्तों ये दोनों विधि सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि देखिए दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप ना इन दोनों विधि से किसी भी विधि से आप ना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों विधि बहुत ही आसान है, आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमें देखिए दोस्तों आपको ना दो समीकरण दे दिया जाएगा। ठीक है, समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब होता है चर की पावर एक हो। ठीक है, और देखिए दोस्तों समीकरण का मतलब होता है यहाँ पर बराबर है। ठीक है, बराबर का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, और देखिए दोस्तों युग्म का मतलब होता है दो। ठीक है, ये जोड़ में हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर दो समीकरण होगा, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ना इसको ना पहले तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको ना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय इसको बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको कैसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, विधि। अब देखिए दोस्तों हम इसको ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ना प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक चीज़ की जगह किसी दूसरी चीज़ को प्रतिस्थापन कर देते हैं, किसी दूसरी चीज़ को रख देते हैं ना, तो उसी को भाई कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जब हम इस विधि के इस क्वेश्चन को करके बताएंगे ना तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे देखिए दोस्तों दोनों समीकरण हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं किसी एक समीकरण से या पहले या दूसरे समीकरण से हम ना एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समझ लेना मेरी बात को। हम किसी एक समीकरण में से चाहे पहले चाहे दूसरे समीकरण में से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, तो जैसे कि देखिए दोस्तों हम ना समीकरण 2 से यहाँ पर हम ना एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखिए दोस्तों वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को निकालेंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों आपको देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक्स को तो हम रहने देंगे एक तरफ, वाई को हम ना इधर भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ तो रहेगा हमारा एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बराबर, अब हम क्या करेंगे जब हम ना वाई को इधर लेके आएंगे ना तो ये बराबर से इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और देख दोस्तों बराबर से इस तरफ पहले 4 तो है ही। ठीक है, अब ये माइनस का है प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, देख दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने देख दोस्तों समीकरण 2 से है ना एक्स की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको समीकरण
3 नाम दे देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ से देखिए दोस्तों समीकरण 3 यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम ये करेंगे, हमने देखिए दोस्तों समीकरण 2 से वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये वैल्यू जो निकली है समीकरण 2 से निकली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x की ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। x की ये वाली वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, x का मान है ना समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। आप इस तरह को ना इसको ध्यान रखना, अगर आप ना समीकरण 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, x की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x का मान है ना समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में मत रख देना वरना सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से वैल्यू निकालिए, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। अगर बाजी चांस हम ना समीकरण 1 से वैल्यू निकालते तो देखिए दोस्तों हम समीकरण 2 में रखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने समीकरण 2 से वैल्यू निकाली है, अब समीकरण 1 में हम रखेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा ये बार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 है x + y = 14, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम ना ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 4 + y, ठीक है। और यहाँ पर है x + y, x की वैल्यू तो हमने ये वाली पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ पर y भी है, ठीक है। तो y को भी हम प्लस करके लिख देंगे, ठीक है। बराबर कितना है, बराबर है 14, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1y और 1y 2y हो गई ना, बिल्कुल हो गई। यहाँ पर लिखेंगे 2y, ठीक है, बराबर। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, बराबर ये 14 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब हम 4 को ना इधर लेके जाएंगे, बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, समझ आया होगा। अब देखिए दोस्तों 14 में से 4 जाएंगे भाई 10 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये 2 है ना, ये 10 को भाग कर देगा, ठीक है। 10 को भाग कर देगा तो y बराबर 10/2, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों y की फाइनली वैल्यू कितनी निकल के आई है 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 2 समीकरण है, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल y की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों y का मान है ना, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। चाहे आप समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपको ना x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए दोस्तों y का मान है ना, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, यहाँ पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 + y, x बराबर 4 + y, ठीक है। अब देख दोस्तों y की वैल्यू तो हमें पता है, y की वैल्यू अभी तो निकाले थे 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कर देंगे। अब देख दोस्तों x बराबर 5 और 4 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। तो देख दोस्तों हमने फाइनली x की भी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से चर वाले रैखिक समीकरण एकम को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइनली निकल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप देख दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवल आपको देख दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना होता है, ठीक है। तो देख दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पॉइंट होता है, हम देख दोस्तों समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने दूसरे समीकरण से x की वैल्यू निकाल ली, अब जो वैल्यू निकल के आएगी ना उस वैल्यू को हम ना समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल के हमने देख दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों x और y की वैल्यू आराम से निकाल दी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपसे ना क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 2 विधि पूछी जाएंगी, या तो आपसे कह दिया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो या तो भाई विलोपन विधि से सॉल्व करो, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों हम ना इसको देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तब भी x और y की वैल्यू सेम निकलेगी, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों हम ना विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तब भी भाई वैल्यू तो सेम निकलेगी, लेकिन देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रोसेस अलग हो जाएगा। इसको हम देखिए दोस्तों विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों आपको ना प्रतिस्थापन विधि से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि, ठीक है।
विलोपन विधि से इसको हम ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा समीकरण कौन सा है, समीकरण ये वाले दोनों समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, दोनों समीकरण को हम ना नोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख दोस्तों x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये दो हमारे समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब देख दोस्तों हम इसको ना विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड विधि क्या है, विलोपन विधि। दोनों विधि बहुत अच्छी है और आपको सीख लेना है। ठीक है, तो अब देख दोस्तों यहाँ पर विलोपन विधि बेसिकली होती क्या है। विलोपन का मतलब होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि विलुप्त, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें से देख दोस्तों ना एक चर को गायब करते हैं, विलुप्त करते हैं, यानी कि काट के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें एक चर की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और उसी चर की वैल्यू की सहायता से हम दूसरे चर की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको देख दोस्तों हम ना यहाँ पर देख दोस्तों इसको करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना दोनों समीकरण लिख देना है। ठीक है, अब देख दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें देख दोस्तों आपको ना दोनों चर में से किसी एक चर को काटना है। अब देख दोस्तों कैसे करें काटेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में देख दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देख दोस्तों दो चर है ना, दो चर हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बिल्कुल सेम टू सेम बनाते हैं। ठीक है, एक चर के गुणांक को सेम टू सेम बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है और इस वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है। ठीक है, और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है। ठीक है, तो ये समीकरण बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देख दोस्तों हम क्या करेंगे, एक चर को काटेंगे। ठीक है, अब कटता कैसे है, यहाँ पर देख दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, देख दोस्तों कटेगा कब, प्लस माइनस होके तो ही कटेगा, बिल्कुल इसी तरह से कटेगा। तो यहाँ पर देख दोस्तों, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ना इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, जब हम जोड़ेंगे ना तो किस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करके देखिए दोस्तों, माइनस के वाई में से और प्लस का वाई है। ठीक है, प्लस का वाई और माइनस का वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला x प्लस का है और ये वाली भी x प्लस का है। ठीक है, तो एक x और एक x 2x हो गए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है, अब देख दोस्तों यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 14 और 4 होते हैं 18। ठीक है, 14 4 18। अब देख दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों विधि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और देखिए दोस्तों आसान होती है। ठीक है, और सभी को देखिए दोस्तों अच्छी भी लगती है ये विधि, तो ये विधि आपको देखिए दोस्तों बहुत अच्छी तरह से सीख लेना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 2 है ना, 2 देखिए दोस्तों 18 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो x बराबर 18/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 ने 18। हमने देखिए दोस्तों x की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, तो ये विधि सबसे ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, और ये विधि सबसे ज़्यादा अच्छी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आई 9। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने जब विलोपन विधि से सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू 9 निकल के आई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमने जब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तब भी देखिए दोस्तों इसमें x की वैल्यू 9 निकल के आई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चाहे आप विलोपन विधि से करो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करो, आंसर बिल्कुल सेम निकल के आने वाला है। ठीक है, तो हमने देखिए दोस्तों x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए दोस्तों हमने x का मान है ना, चाहे समीकरण 1 में डाल दो चाहे समीकरण 2 में डाल दो, हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, अब चलिए दोस्तों हम ना समीकरण 2 में x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रखते हैं फाइनली x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 9 माइनस के y बराबर 4। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, और 4 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इधर तो है 9। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 4 है ना, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब ये y इधर जाएगा तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के y। ठीक है, अब देखिए दोस्तों y बराबर 9 में से 4 जाएंगे तो भाई 5 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखिए दोस्तों y की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू निकल के आई है 9 और यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आई है 5। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए दोस्तों हम ना विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से भी आंसर देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम निकला और प्रतिस्थापन विधि से भी आंसर बिल्कुल सेम निकल के आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन दे दिया जाए
तो दोनों विधि में से अगर कोई सी विधि आपको दे दी जाए ना तो आप ना अब बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि देखिए दोस्तों क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल आसान तरीका है ना, ये बिल्कुल आसान तरीका है और आप बिल्कुल सीख गए हो। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये विधि भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये विधि आती है तो आप देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर दो, आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।